कि बच्चे जो है अपने लाइन बदल रहे हैं। लाइन बदलने का मतलब है कि आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जब रोजगार नहीं मिलता तो खाने कमाने के लिए लोगों को कुछ न कुछ गलत सही काम करने पड़ते हैं। इस पे इनका फोकस कम है। ये राशन दे देना या और सब कुछ कर देना, इससे केवल पेट भर सकता है लेकिन भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये 5 साल में 10 साल में कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई, और हुआ तो कहीं कोई आज वांट निकल रही है, कल उसका स्टे हो रहा है। कर रहे हैं और मगर उनके कर्म जो है वो ठीक है। अब आगे आदमी को जो बुद्धि में आवे, एक अधिकार केवल मात्र तेल देना रह गया और तो सरकार के यहाँ कुछ रह नहीं लगा। बामन ठाकुर कोई बामन के बड़े तो है ही नहीं ना। अब तो काम में आए, वो पार्टी आए। हम तो भैया मोदी के नाम पर ओढ़ रहे थे भाई। जो है वो कबो जल्दी वो नहीं करते, उसे कबो दिखाएगी नहीं कोनो मतलब वो नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं रूबरू इंडिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रतापगढ़ जनपद के सबसे चर्चित विधानसभा कुंडा, वहाँ की जो तहसील है वहाँ पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर सीनियर अधिवक्ता हैं, कुछ जूनियर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, जो अपने यहाँ 25 मई को है, उसमें अधिवक्ता बंधु क्या सोचते हैं। आज तक तहसील परिषद में क्या समस्याएं रही हैं, ऐसे कौन से नेताएं हैं जो इनकी समस्याओं को दूर किए हैं, और आने वाले चुनाव में इस मुद्दे पर अब की बात जो अधिवक्ता है वो वोट करने जा रहा है। तो हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आप अपना नाम। दिलीप कुमार त्रिपाठी। सर जैसे आप काफ़ी सीनियर अधिवक्ता हैं, लंबे समय से यहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो बहुत सारे चुनाव आप देखे होंगे। तब के चुनाव में आज के चुनाव में अब क्या अंतर देखते हैं एक बुजुर्ग होने का। देखिए अंतर यहाँ ये है कि ये राजा का क्षेत्र है और राजा भैया अभी तक किसी प्रत्याशी को खड़ा नहीं किए हैं, और इसलिए जो है जनता अभी खुल के सामने आ नहीं रही है कि राजा का रुख क्या होता है। अब राजा भैया का अगर कोई निर्देश होता है तो उसका लोग पालन करेंगे, अन्यथा अपने हिसाब से सपा बसपा या जिसमें भी है जो भी पार्टियां खड़ी हैं, जिसको जहाँ जाना होगा जाएगा। जिसे क्या लगता है लगभग 2 साल से 2 पंचवर्षीय से आपके यहाँ भाजपा के जो विनोद सोनकर जी हैं वो यहाँ के सांसद हैं, तो उनको लेकर क्या सोचते हैं आप सब। देखिए सांसद जी जो है यहाँ हम लोग चूँकि तहसील में है, बगल में डाक बंगला है, लेकिन यहाँ चुनाव के मौसम में छोड़ के कभी आज तक दिखाई नहीं पड़े 10 साल में। हाँ, काम का अगर देखा जाए यहाँ के जो राजा भैया को अगर छोड़ दिया जाए, आपके विधायक हैं, तो सांसदीय लेवल का जो काम होता है वो हद कितना कुंडा में आप जमीनी लेवल पर देखते हैं। ये केवल सड़क के अलावा कोई काम नहीं हुआ है, केवल रोड का विकास हुआ है, बाकी और कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जो याद किया जाए उसको कि सांसद द्वारा किया गया है। जी क्या लगता है आपकी जो चुनाव होने वाला है, अगर राजा भैया यहाँ से कुछ इंडिकेट नहीं करते हैं जनता को, आप निष्पक्ष अगर हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि फिर से वो हैट्रिक मार पाएंगे जो अधिवक्ता विनोद सोनकर जी हैं, या कि कोई अदर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो जीत जाएंगे। अगर राजा भैया नहीं लड़ते हैं या किसी की तरफ से वो प्रचार नहीं करते हैं तो सोनकर जी के लिए हैट्रिक मारना आसान नहीं होगा। नाराजगी है कहीं ना कहीं, लोगों नाराजगी जनता में है, तो कोई संवाद नहीं होता कभी 10 सालों में, तो वो जनता के बीच नहीं रहते हैं। कभी संसद में आए, अपना गाड़ी से आए, गांव चले गए। ऊपर कई आरोप भी लगते हैं कि भूमाफिया हैं, कई वीडियो भी वायरल हुए गाली गलौज का, तरह तरह की होते हैं, तो क्या सोचते हैं। अब देखें भी इस तरह का यहाँ तो कोई जमीन का उनका मामला है नहीं कि ये कहीं यहाँ जमीन हड़पे हो या किसी को बनाए हो, लेकिन यह है कि जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, वो भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए परिवारवाद से हैं, क्योंकि उनके पिता विधायक हैं, वो सांसद की टिकट लेके यहाँ मैदान में आए, तो ऐसा क्या सोचते हैं आप सब, क्या ये परिवारवाद नहीं है। जैसे और भी आरोप लगाते हैं लोगों की ये एक परंपरा चल गई है कि बेटा सांसद है तो उसका बेटा भी होगा, पिता था तो बेटा होगा, मतलब तरह तरह की, तो ऐसे क्या सोचते हैं आप। देखिए ये आरोप केवल बीजेपी का है। अब ये एक व्यवसाय हमारे आपके यहाँ कि अगर हम वकील हैं तो हमारा बच्चा भी वही करता है, या हर आदमी जो ये पत्रकार है वो आपके वारिस जो और बड़े पत्रकार बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इसमें भी यही है कि वो भाई वो राजनीति एक पेशा है, व्यवसाय। आपके हिसाब से अभी तक जब तक राजा भैया का कुछ क्लियर नहीं आ जाता है, कोई बयान नहीं आ जाता, तब तक अभी आज असमंजस में बने हुए हैं यहाँ के लोग। हाँ असमंजस में है, लेकिन ये है कि विनोद सोनकर के लिए राह कठिन है। तो हमारे साथ और भी हैं
जूनियर अधिवक्ता हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार पटेल है। तो आप युवा हैं, युवा आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं आप कि कुंडा में आज अब तक जो सांसद रहे हैं वो हद तक कितना यहाँ पर विकास किए हैं, क्या कमियां आपको नजर आती हैं जो अभी विकास से रहे? जी, आए दिनों से जो अभी तक मौजूदा हालत में सांसद भी जो थे, हमको रोड के अलावा अभी कोई कार्य ऐसा दिखा नहीं कि जो हम यादगार रखें और उनको दोबारा नेतृत्व चुनने का हम मौका दें। ऐसे में हम खुल के नहीं कह सकते हैं कि वो आएँगे, लेकिन उनका टक्कर बहुत अच्छे से रहेगा। कहीं अधिवक्ता है सब ना, और भी सीनियर अधिवक्ता हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सीनियर हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या माहौल है, जो चुनाव चला है, लोकसभा का चुनाव अपने यहाँ है, तो क्या माहौल है, क्या सोचते हैं? राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर वोट देना है, यही माहौल है। क्या लगता है कि जो सांसद हैं यहाँ के वो अब की बार हैट्रिक लगा पाएंगे? अभी ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन कोई जनता के पास विकल्प नहीं है तो वो भाजपा को ही वोट देगी। विकल्प नहीं है, इंडिया गठबंधन और मजबूती से इंडिया कुछ नहीं है, वो तो कोई गठबंधन नहीं है, कुछ समझ में उसमें नहीं आ रहा है कुछ। सब स्वार्थी लोग इकट्ठे हैं उसमें, सब अपने लिए कर रहे हैं, देश के लिए इसमें सोचने वाला कोई नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है वही हो। क्या लगता है जो सांसद जी यहाँ के हैं उनके ऊपर आरोप लगता है वो जनता के बीच नहीं रहते हैं? ये आरोप सही है उनका, बिल्कुल बहुत कम दिखते हैं, लेकिन अब चूंकि जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, वो जाएगी कहाँ। फर्स्ट क्या नाम है आपका? कमलेश नारायण त्रिपाठी। अच्छा, क्या नाम है आपका? देवप्रसाद मिश्रा। तो क्या लगता है अब की बार जो चुनाव है किस मुद्दे पर वोट अब की बार हो रहा है? मुद्दा वैसे मोदी जी की नीतियों को तो हम बहुत अच्छा अब नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कि युवाओं के लिए उनके क्रियाकलाप जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं और बेरोजगारी का हसीस तरीके से फैल रहा है कि बच्चे जो हैं अपने लाइन बदल रहे हैं। लाइन बदलने का मतलब है कि आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जब रोजगार नहीं मिलता तो खाने कमाने के लिए लोगों को कुछ न कुछ मदद से ही काम करनी पड़ती है। इस पे इनका फोकस कम है। ये राशन दे देना या और सब कुछ कर देना, इससे केवल पेट भर सकता है लेकिन भविष्य सुरक्षित नहीं है। कहीं न कहीं लोगों में ये है कि जो सरकार है वो रोजगार देने में विफल रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसलिए कि यहाँ भी देख लीजिए 5 साल में 10 साल में कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई और हुआ तो कहीं कोई आज वांट निकल रही है, कल उसका स्टे हो रहा है। तो इससे मतलब नवयुवक और आम आदमी इससे नाराज है इनकी नीतियों। कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो भाजपा सरकार है केंद्र में भी है, प्रदेश में भी, वो लगातार बड़े काम कर रहे हैं। जैसे आप मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, तरह तरह के देखिए, मंदिर से पेट नहीं भर सकता। मंदिर तो एक धार्मिक मुद्दा है, उस पर ये नहीं कहा जा सकता कि इससे बहुत बड़ा विकास हो गया। भाई वो ठीक था, वो प्रक्रिया है। अब ये कहिए कि इनके रिजीम में बना और कोर्ट के आदेश से बना, तो इसमें इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन अब ये है कि एक धार्मिक मुद्दा बना करके अब वाह वाह लूट लेना अलग चीज़ है। क्या लगता है जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, इसमें ये मुद्दा बहुत अच्छा फैक्टर नहीं है बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। लोकल में कुछ ज़िलों में ठीक है कि उसका प्रभाव पड़े, लेकिन पूरे उसमें इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है। जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है इसके प्रति बहुत है, उसके पीछे आंख मूंद करके चलने के लिए तैयार नहीं। क्या लगता है कि जो सरकार आपकी बार क्या मोदी सरकार बनती दिख रही है पूर्ण बहुमत से, या कि बहुत बहुमत अच्छा तो नहीं है, ग्राफ इनका गिरेगा। ठीक है कि अब सरकार बन जाए, लेकिन यह है कि विपक्ष होना चाहिए और इस बार होगा जरूर। लेकिन देखा जाए तो विपक्ष की अगर बात करें जैसे कर रहे हैं, तो बहुत से नेता जो हैं, आप 2 CM ले लीजिए, वो जेल में जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसान होगा या फायदा होगा, क्या देखते हैं? नुकसान इसलिए कि अगर जो इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है उस मुद्दे पर सब लोगों के साथ अगर वही तरीका अपनाएं तो ठीक है। अब कुछ गिने चुने लोगों को ही फंसाने का काम करते हैं, तो इससे जनमानस क्षुब्ध है। और भी हमारे साथ चाचा, क्या नाम है? अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी।
चाचा काफी बुजुर्ग हो गए हैं आप, बहुत सारे चुनाव देखे हैं, पहले के चुनाव में और आज के चुनाव में क्या अंतर आप देखते हैं? अंतर है ज़्यादा माने इनके मिल में मोदी सरकार है, मोदी के नाम पर है। हाँ, अब और तो फिर तो काम है आए। डिजिटल इंडिया बहुत सारे काम किए हैं मोदी। क्या लगता है कि जो 400 का फैक्टर लेके चल रहे हैं, क्या उससे कहीं कहीं गलतियां भी कर रहे हैं, और मगर उनके कर्म जो हैं वो ठीक है। अब आगे आदमी को जो बुद्धि में आवे, एक अधिकार केवल मात्र तेल देना रह गया, और तो सरकार के यहाँ कुछ रह नहीं लगा। बामन ठाकुर बामन के बड़े तो है ही नहीं ना, अब तो काम में आए, वो पार्टी आए। हम तो भैया मोदी के नाम पर वोट दे भाई। क्या लगता है मोदी ऐसे क्या काम कर रहे हैं जिससे लोग उनके प्रभावित होकर कैंडिडेट पे वोट नहीं करना है, आपको मोदी को वोट करना है? क्या ऐसे कैंडिडेट जो है वो कबो जल्दी वो नहीं करते, उसे कबो दिखाएगी नहीं, कोनो मतलब वो नहीं है। मगर उनके नाम पर थोड़ा सा अपने को लगता है उम्र के लिहाज से, जिससे कहीं ना कहीं युवा जो है वो आरोप लगाता है कि जो है बचा हुआ है, और थोड़ा ढेर कोई चीज़ बचा हुआ है, मगर ऐसे अगर चला तो रही, मगर वो नहीं। विपिन कुमार ओझा, एडवोकेट। आप यहाँ कुंडा तहसील में कब से परिचित हैं? 4 सालों से पिछले 4 सालों से। और पहले और आज के चुनाव में आप क्या अंतर देखते हैं? चुनाव का जहाँ तक मामला है, चुनाव में कोई नई बात उसके नहीं आती है, जनता के हित की कोई बात नहीं करता। लोग अपना एक एजेंडा बनाए हुए हैं, उसी पर काम करते हैं। शिक्षा नीति है, स्वास्थ्य है, इस पर कोई विचार किसी नेता ने नहीं किया आज तक। आम लोगों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए उससे किसी का कोई मंथन नहीं होता, किसी नेता का कोई संवाद नहीं होता जनता से। इस तरह से आम आदमी हमेशा परेशान रहा है और रहता है।